हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, बेटा गुड इवनिंग। बेटा कल हमने न्यू एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट किया था। उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने दिया था आपको और सेकंड पार्ट होमवर्क के दिया था। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा और कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे वो भी कर लिए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 क्या है बेटा? इन ईच ऑफ फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पॉइंट्स आर कोलिनियर। कि इनमें देखो के का वैल्यू आपको बताना है, के का वैल्यू क्या है, एंड पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। ठीक, कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन नंबर 2 जो पॉइंट से हम लेट कर लेंगे, लेट पॉइंट्स आर ए मान लो 7-2, बी लेट कर लो 5-1 एंड सी 3K। सो हमने ये पॉइंट्स लेट कर लिए ए बी सी। देखो बेटा क्वेश्चन में कहा है ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। कोलिनियर आपको पता होना चाहिए, कोलिनियर किन को कहते हैं। कोलिनियर इस तरह के पॉइंट्स को कहते हैं, ऐसे 3 पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हों। 3 और मोर पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये कहा है तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो बेटा एक चीज़ बताओ, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो क्या होगा? एक ही लाइन पे लाई करेंगे। जब एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो इनसे कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। और ये जो चीज़, ये जो स्पेस होता है, ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं एरिया। तो जब ट्रायंगल ही नहीं बना तो इसका मतलब एरिया कुछ होगा ही नहीं, एरिया 0 होगा। दैट मीन्स अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। क्यों? क्योंकि उनसे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो उस चीज़ का हम यूज करेंगे। एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 7.1 में भी था, वहाँ पर चेक करना था पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो वहाँ पर हमने ए बी, बी सी और सी ए तीनों डिस्टेंस को निकाला था और देखा था कि 2 साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल है या नहीं। फिर हमने लिखा था कोलिनियर है या नहीं, तो वहाँ पर कोलिनियर नहीं आया था। उसी क्वेश्चन को आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो। वो 3 पॉइंट्स हैं, आप उन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो। अगर एरिया 0 आया तो आप कहेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर एरिया 0 नहीं आया तो आप कहेंगे पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक, तो फिलहाल यहाँ क्वेश्चन में कहा है पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। हम लिखेंगे सिंस इट इज़ गिवन दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, so area of triangle ABC इक्वल टू 0। तो ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। नाउ फॉर्मूला लगाओ, कल लिखवाया था मैंने। 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 ब्रैकेट बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 ब्रैकेट बाई 1 माइनस बाई 2 ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू 0। ठीक, नाउ वैल्यू पुट करेंगे। x1 मान लीजिए ये पॉइंट को आप x1 बाई 1 नाम दे दो, इसको नाम दे दो बेटा x2 बाई 2 और पॉइंट सी को लिख दो x3 बाई 3। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट सी। ठीक, सो x1 कितना हो गया? 7 ब्रैकेट बाई 2 1 माइनस बाई 3 k प्लस x2 5 बाई 3 k माइनस बाई 1 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस x3 3 बाई 1 माइनस 2 माइनस बाई 2 1। नाउ सोल्व इट। और ये जो तो बेटा 1/2 था ये होल मल्टीप्लाई में है, तो 2 डिवाइड वाला नंबर इधर आ गया, डिवाइड का नंबर मल्टीप्लाई में। ठीक, इस 2 को हम यहाँ पर लेके आ गए। सोल्व करो, अब 7 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये माइनस नहीं होगा। प्लस 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 7 बन जा 7 प्लस माइनस माइनस 7k प्लस प्लस प्लस
5 इंटू के 5k प्लस 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 5 टू जा 10 प्लस, यहाँ देखो ये नंबर है ये हो जाएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, इस 3 को ऐसे लिखो, माइनस माइनस प्लस 2 1 3 माइनस 3, 0 इंटू 2 0। नाउ नंबर ये भी नंबर प्लस 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 10 और 7 17, के और के को देखो ये दोनों के हैं बेटा, प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 के गया माइनस 2 के, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 0। फिर इनको देखो नंबर को, प्लस माइनस माइनस 17 में से 9 जाएगा 8, माइनस 2 के ऐसे रहेगा इक्वल टू 0। नाउ माइनस 2 के को ऐसे लिखो इक्वल टू 8 को उधर ले जाओ तो प्लस 8 से हो जाएगा बेटा माइनस 8, सो के इक्वल टू माइनस 8, माइनस 2 आएगा डिवाइड में, सो के इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, के इक्वल टू 4। बस ये आंसर आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 4 आंसर। ठीक, नाउ सेकंड पार्ट आप करेंगे। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 क्या है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by joining the midpoints of sides of triangle whose vertices are 0 minus 1 2 1 0 3, find the ratio of this area to the area of given triangle। कि find the area of triangle formed by joining the midpoints of sides of triangle whose vertices this। so area of triangle, मान लीजिए ये बेटा ट्रायंगल है, सपोज करो ए बी सी, इट इज़ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर 0 माइनस 1, ए मान लीजिए 0 माइनस 1 है, बी 2 1 है एंड सी 0 3 है, तो ये तीनों वर्टेक्स है। ठीक, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल की साइड्स हैं, इन साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, सपोज करो ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट डी है, इसका मिड पॉइंट ई है, इसका मिड पॉइंट एफ है। इन मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, ठीक है, तो देखो एक ट्रायंगल बन गया। तो इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, क्या होगा। ठीक, और फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल आया और जो गिवन ट्रायंगल है बड़ा वाला, इन दोनों के एरिया का रेशियो भी निकालना है। ठीक, दैट मीन्स बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया भी निकालना पड़ेगा आपको। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालेंगे। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए इनको वर्टेक्स को निकालना पड़ेगा, और वर्टेक्स क्या है, ये डी ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का यूज करके पहले डी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट इन ट्रायंगल ए बी सी वर्टिसेज आर ए 0 minus 1 comma b 2 1 and c 0 minus 3। also let points d comma e and f are midpoints of sides AB, BC एंड CA रेस्पेक्टिवली। हमने लेट कर लिया कि मिड पॉइंट है। ठीक है बेटा, नाउ अब हम ये पॉइंट डी निकालते हैं। नाउ मिड पॉइंट डी, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, लिखवाया बेटा आपको, क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, नाउ x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, यहाँ आगे लिखता हूँ मैं। तो ये किसका है, डी मिड पॉइंट किसका है, ए बी का। तो ये मान लीजिए x1 y1 है, ये x2 y2, या इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2, वो आपकी मर्जी है। सो x1 0 प्लस x2 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2 कोमा y1 माइनस 1 प्लस y2 प्लस 1 अपॉन 2, 0 प्लस 2 2 अपॉन 2, 1 माइनस 1 0 अपॉन 2,
तो 2 को 2 से डिवाइड किया बेटा 1, 0 को 2 से डिवाइड किया 0। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट आ गया आपका। ठीक, नाउ इसी तरह से मिड पॉइंट ए निकालो, उसी तरह से मिड पॉइंट एफ निकालना है आपको। ठीक है, मिड पॉइंट ई और एफ निकालना। जब ये मिड पॉइंट्स आ जाएंगे